कल अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, फिर न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे। टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। सच्चाई है वैसे वेलोसिटी रिलेटिव ही होती है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे। सच्चाई ही ये है कि दुनिया की सारी वेलोसिटी रिलेटिव ही होती है, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हेडिंग भी है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन यानी एक ही तरफ होगा, जो कुछ हो एक ही डायमेंशन में होगा। एक तरफ तो खैर गलत वर्ड है, एक ही डायमेंशन में होगा। या तो चीजें एक्स एक्सिस की हो रही हो केवल, या केवल वाई एक्सिस की ओर हो रही हो, या सिर्फ जेड, या जैसे या तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो जो हरकत हो रही है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कोई ऐसे ऐसे जाए तो ये वन डायमेंशन है। अच्छा, जैसे कोई मैं बॉल को यूं टप्पा मार रहा हूँ, यूं करके कभी ले रहा हूँ, टप्पा मार रहा हूँ, चल रही है, खेलते ना छोटे बच्चे, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। बॉल ऊपर नीचे दाएं बाएं बार बार हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। अच्छा टॉपिक है। जब इसका मतलब इस हेडिंग का मतलब ये है कि चीजें एक ही, जैसे ये सड़क है, तो या तो ऐसे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि ये दोनों साइकिल ऐसे जा रही है, तो मतलब दोनों साइकिलों को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे वन डायमेंशन एक ही दिशा में जा रही है। या फिर ऐसे एग्जाम्पल से जूझोगे अभी कुछ दिन कि एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल वन डायमेंशन के हैं। कुछ दिनों बाद आपका लेवल बढ़ेगा, लेकिन वो कुछ दिनों बाद, कि एक आदमी ऐसे जा रहा है अपनी साइकिल लेके, और एक अलग सड़क तिरछी भी तो जा सकती है ना, लेकिन आप समझ सकते हो ना ये वन डायमेंशन नहीं है, ये वन डायमेंशन नहीं है। तो फिलहाल अभी जिस गली नहीं जाना उसका रास्ता क्यों पूछना, हम अभी इसकी बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ इनकी और इनकी बात करेंगे। हालांकि फॉर्मूला सेम है दोनों के लिए। फिलहाल अभी हम उसकी, मैं छोड़ो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले पढ़ना सिखाता हूं। सपोज करो ए और बी दो बंदे होंगे, ए और बी है ना, ए और बी। तो अब यदि आपको अब ना ये सुनने को मिलेगा, अब तक तो वेलोसिटी वेलोसिटी सुनने को मिल रही थी, अब सुनने को मिलेगा अब ऐसे करके वी ए बी, ये दो शब्द मिलेंगे। इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको अब ऐसे पढ़ना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे पढ़ना है वो हमको। ए की वेलोसिटी जो बी ने महसूस करी, यानी इस शब्द का मतलब ये हिंदी मतलब निकालू तो ए की वेलोसिटी जो बी महसूस कर रहा है। क्योंकि बेटा मैंने आपको जब मोशन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि हो सकता है कि आप किसी बॉडी को मोशन में महसूस कर रहे हो, तो हो सकता है कोई और उसी बॉडी को रेस्ट में महसूस कर रहे हो। यदि मैं बिल्कुल स्टैचू बोल दे मुझे, कोई यूं खड़ा हो जाऊं और मैं छत पे पढ़ा रहा हूं, सपोज करो स्टैचू, तो आपको मैं रेस्ट पे नजर आऊंगा। लेकिन यदि ऊपर से कोई सैटेलाइट का कोई बंदा है जो हमारी अर्थ को देख रहा है और मुझे भी देख रहा है, तो उसका ठीक है, उसका सैटेलाइट घूम रहा है सपोज करो, तो वो तो मुझे मोशन में मानेगा ना। या कोई एलियन मुझे देख रहा हो, भले मैं स्टैचू हो जाऊं यूं करके पोज दे दूं, लेकिन वो एलियन तो मुझे मोशन में देखेगा ना। तो हो सकता है कि आप जिसे रेस्ट पे कह रहे हो कोई और उसे मोशन में कह रहा हो, आप जिसे मोशन में कह रहे हो कोई और उसे रेस्ट पे कह रहा हो। तो वेलोसिटी एब्सोल्यूट कभी निकलती ही नहीं है, हमेशा रिलेटिव ही निकलती है। बस ये बात है कि आज मैं उसे खोल के ढंग से पढ़ा रहा हूं। तो एक्चुअली दो लेटर होने चाहिए हमेशा वेलोसिटी में, ए बी। पहला लेटर होगा किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो, और दूसरा लेटर होगा किसके रेस्पेक्ट निकाल रहे हो, उसे महसूस करने वाला कौन है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे होती है वो भी मैं बता दूंगा धीमे धीमे। चलिए अब देखिए, सपोज करो एक एग्जांपल मैंने दिया, ये कोई सड़क है, ठीक है, ये कोई सड़क है, और ये मान लो आपका ओरिजिन है, मार्क, ये जो मार्क है ओरिजिन है, ये वाला मार्क। एक साइकिल यहां पर है, चलते चलते इसने यहां से स्टार्ट किया, और एक साइकिल ने भी ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये साइकिल ए, ये साइकिल बी, दोनों ने ए से ही स्टार्ट किया। सपोज करो एक साथ स्टार्ट किया, पर ए थोड़ा तेज चल रहा था, मतलब ये थोड़ी देर के बाद का फोटो है। इन द बिगनिंग दोनों यहां थे, ए बी दोनों यहां थे, गोली चली, फायर, धाए, रेस चल रही है। ए ने थोड़ी तेज चलाई, बी ने थोड़ी धीमी चलाई, तो ए थोड़ा आगे है, बी थोड़ा यहाँ है। ये थोड़ी देर के बाद की सिचुएशन है। सपोज करो आफ्टर टाइम टी, जैसी गोली चली ना, धाए, साइकिल रेस की स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई। ऐसी तो होता है दौड़ में, साइकिल रेस में, कार रेस में, ठीक है। जैसे धाए चली,
तो ये वाली साइकिल भी भगी, ये वाली साइकिल भी भगी। बताना, यदि यहां से यहां तक आने में से 20 सेकंड लगे तो इसको भी 20 सेकंड लगे, बस वो 20 सेकंड में थोड़ा ज्यादा चल लिया, उसके स्किल अच्छे थे इसलिए वो 20 सेकंड में उतने टाइम में। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है, टी। यहां से यहां तक का टाइम क्या है, टी। यदि मैं कहूं उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, तो आप बोलोगे कि ये तो है बी का डिस्प्लेसमेंट, बी, और वो ए का डिस्प्लेसमेंट है। फिर से सुनो, ये बी का डिस्प्लेसमेंट है ना, बी का डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। समझते हो ना, बी ने टी टाइम में यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मैनेज किया, और ये क्या चीज है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। ठीक है, इन टाइम पूरा करेंगे आप इसे, इन टाइम, यहां पे क्या लिखूं, इन टाइम टी, क्योंकि टाइम सेम रहा जब रेस चलती है, जब तक, ठीक है ना, चल रही है, स्टॉप वॉच तो स्टार्ट हो चुकी ना। अब सुनिए, ये ए का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, बी का हो चुका है। अब यदि, चलो मैं इस, हमारा जो मेन टारगेट है, मोटो है, वो इसे पढ़ने का है। आज मुझे हेडिंग मैंने जो बोल दिया वो मेन है, लेकिन फिर भी यहां से स्टार्ट करते हैं। अब यदि मैं आपसे कहता हूं, एक शब्द देता हूं, ये आपने पढ़ लिया, ये का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का निकलता है ना, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो कोई तो फाइनल, ये चलो ये रहा पॉइंट, तो दो पॉइंटों के बीच का तो होगा। तो एक पॉइंट आपने ऑलरेडी ये रेफरेंस ले रखा है, ओ, ये रेफरेंस ले रखा है कि यदि वो सीधे जा रहा है तो ए इस पॉइंट से इतना आगे हो चुका है, तो एस ए का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सम हॉरिजन, ये मतलब हुआ। ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द सेम हॉरिजन। अब यदि मैं ये पूछ लेता हूं एस ए बी, तो इस शब्द की, ये जो फिजिक्स की, जैसे कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है ना, कोडिंग, ये फिजिक्स की अपनी कोडिंग है, इसको अब ऐसे पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कि बी के रेस्पेक्ट ए कितना आगे आ चुका है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप करोगे एस ए माइनस एस बी, आप ये करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। यदि मैं आपसे पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी है। इफ, अब सपोज करो यदि सवाल ए और बी के बीच में ही है, ए और बी के बीच में ही है, तो हमें ए और बी से मतलब होता है ना सिर्फ, तो एक वर्ड आ जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये ऐसे निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा। बताओ, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में से बी का डिस्प्लेसमेंट घटा दो, ये जो पोर्शन है ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये तो हुआ एस ए बी का फॉर्मूला। अब दोनों इक्वेशनों को यदि मैं टी से डिवाइड कर दूं, टी से, दोनों इक्वेशनों को टी से डिवाइड कर दूं, ये क्या था, एक बार फिर से लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कैसे निकाला, एस ए में से एस बी घटाया। ठीक है, दोनों इक्वेशनों को टी से डिवाइड कर रहा हूं, तो टी से डिवाइड करने पर वो तो मैथ का रूल ये है कि जो करना है दोनों तरफ करना पड़ेगा। मैथ का रूल ये, मैंने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टी, तो मैथ का रूल ये कि एक तरफ आप कुछ नहीं कर सकते, दोनों तरफ किया। जैसे ही मैंने ये किया तो फील करिए, एस ए अपॉन टी, एस ए अपॉन टी क्या चीज है, ये ए की वेलोसिटी है, ये सिर्फ इतना हिस्सा, ये ए की वेलोसिटी है या नहीं, कि ए की वेलोसिटी। चेक करो कि यदि मैंने आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला ये पढ़ाया है, मैंने वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इसको पढ़िए, ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अपॉन टाइम, ये बी की वेलोसिटी है। तो अब बताइए, डायमेंशनली तो ये भी वेलोसिटी ही आएगा, डायमेंशनली तो ये भी वेलोसिटी है, डायमेंशनली जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड मारते हो तो हमने इसका भी नाम रख दिया, दिस इज, जैसे एस ए अपॉन टी तो वी ए, एस बी अपॉन टी वी बी, और एस ए बी अपॉन टी, इसको बोलते हैं वी ए बी। तो वी ए बी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आज हमारा टारगेट ये है, भले ही मैंने इसका भी फॉर्मूला बता दिया, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होंगे वो इसके रहने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे ऐसे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, जो पहले है उसे पहले लिख देना है, जो बाद में उसे बाद में लिख देना। एक तरीके से वो है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैसे ही याद कर लो इसे फ्लो में। हालांकि वो इंटीग्रेशन है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे करते थे, तो इसमें पहले जो हो उसकी वेलोसिटी, बाद में जो उसकी वेलोसिटी, ये कैलकुलेट होती है ए की वेलोसिटी जो बी को महसूस होगी। अच्छा, इसमें थोड़ा और गौर करने वाली बात है, थोड़ी और गौर करने वाली,
सारी वेलोसिटी एब्सोल्यूट ही नहीं हो सकती, सॉरी सॉरी रिपीटिंग, दुनिया की कोई वेलोसिटी एब्सोल्यूट है ही नहीं, सारी वेलोसिटी रिलेटिव ही होती है। कोई ना कोई इसे महसूस कर रहा होता है, तब वो बताता है कि ये वेलोसिटी मैंने महसूस की है। मैं तुम्हारी गारंटी नहीं ले रहा, मैंने तो ये महसूस की है। और सत्य यही है, सबको अलग अलग महसूस हो सकती है। लेकिन फिर भी एक छूट है, यदि मैंने वी ए बी लिखा है तो इसका मतलब है ए की वेलोसिटी जो किसने महसूस करी, बी ने। मैंने मान लो वीसीडी लिख दिया तो सी की वेलोसिटी जो डी ने महसूस करी। वी यहां लिख दू लैला कॉमा मजनू, तो क्या मतलब हुआ बोलो, वी की वेलोसिटी तो लैला की वेलोसिटी जो मजनू ने महसूस करी। लेकिन यदि मैं खाली यहां पर एक सिंगल लेटर खाली ए लिख दूं, खाली ए लिख दूं और सेकंड लेटर नहीं लिख रहा हूं जैसा कि यहां है, तो फिर ये वेलोसिटी तो एक ही, लेकिन किसके रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट। तो यदि यहां पर सेकंड लेटर ना हो तो फिर आप यहां अपने आप ही सराउंडिंग मान सकते हो। सराउंडिंग बताया था ना मैंने, सराउंडिंग मान सकते हो। हालांकि इसमें ये शर्त है, ये दोनों वेलोसिटी एक ही बंदे के रेस्पेक्ट होनी चाहिए, एक ही रेफरेंस में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपके अभी इतने डिफिकल्ट लेवल पे नहीं ले जा रहा, अभी आसान चीजों पे। यदि मैंने खाली ए लिख दिया है भी और सेकंड लेटर नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली वी ए का मतलब फिर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और सराउंडिंग में कौन सी चीजें आती है, सराउंडिंग में आती है वो चीजें जो अर्थ के रेस्पेक्ट परमानेंटली रेस्ट पर है। या थोड़ा सा समझना, वेलोसिटी के केस में सराउंडिंग का मतलब, जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, अच्छा जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो वहां सराउंडिंग का मतलब कुछ और हो जाता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स नाम सुना होगा, उस सराउंडिंग में सब आ जाता है, सिस्टम सब कुछ, सूरज वूरज बादल बादल गैलेक्सी सब आ जाता है। लेकिन यहां जो मैकेनिक्स में सराउंडिंग पढ़ा रहा हूं इसमें थोड़ा सा कट है, थोड़ा सा। सराउंडिंग में केवल किसको लेना है, हमें उन ऑब्जेक्ट्स को लेना है जो अर्थ के रेस्पेक्ट रेस्ट पर है। जैसे अर्थ के रेस्पेक्ट रेस्ट पे कौन, पेड़, बिल्डिंग, पहाड़, जो अर्थ धरती के पहाड़ है ना, जो धरती पर परमानेंटली गड़े, मतलब धरती घूमेगी तो वो भी घूम रहे हैं, अलग से चल ही नहीं रहे धरती के रेस्पेक्ट। अच्छा पेड़, सुनो ये बताइए, धरती पहाड़ बिल्डिंग अर्थ के रेस्पेक्ट रेस्ट पे है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन किसी एलियन के रेस्पेक्ट रेस्ट पे नहीं हो। जब अर्थ घूम रही है तो साला पहाड़ भी तो घूम ही रहा होगा ना, पहाड़ भी, लेकिन वो किसी और के रेस्पेक्ट। ठीक, तो ध्यान रखना वी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। जो पहले है वो पहले लिखना है, जो बाद में वो बाद में, ऐसे वेलोसिटी निकलती है रिलेटिव, यही फॉर्मूला है। और यदि मैंने इसको भी टी से डिवाइड कर दिया, सोचो पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाई टी कर दिया, वो कंपटीशन लेवल में सवाल आएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा वो, मतलब डिफरेंशिएट, सपोज करो डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि डिवाइड से शायद आपको समझ में नहीं आएगा। इफ वी डिफरेंशिएटेड तो डी वी ए बी अपॉन डी टी बोथ साइड, डी वी ए अपॉन डी टी माइनस डी वी बी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो बताइए ये क्या बन जाएगा। दिस विल कम्स आउट टू बी एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, और ये एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन इस लेवल तक आपके एनसीईआरटी के सवाल नहीं जाएंगे, एकेडमिक के सवाल इस लेवल तक नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई बुराई थोड़ी नहीं है, यदि तेल के साथ कंघी फ्री मिले तो आप मना थोड़ी नहीं कर दोगे, भाई मुझे कंघी नहीं चाहिए, रहने दो। कंघी को तो वो गंजा भी मना नहीं करेगा, फ्री में मिल रहा होगा तो, है ना, गंजा भी मना नहीं करेगा फ्री का। तो वही चीज, मेन हमारा जो टारगेट है वो ये है आज, और अभी मैं इसको कराऊंगा ना तो और अच्छा लगेगा, मीनिंगफुल लगेगा। लेकिन ये तीनों फॉर्मूले एक बार सजा के लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट एक किसी कॉमन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे ये ए का डिस्प्लेसमेंट ओ के रेस्पेक्ट और बी का डिस्प्लेसमेंट ओ के रेस्पेक्ट था। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो आप, जरूरी है टी से डिवाइड करो। जैसे मैंने यहाँ डिफरेंशिएट किया ना, आप उस इक्वेशन को टी से डिवाइड ना करके डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या आएगा, ये बी ए माइनस बी बी। कितना आसान फॉर्मूला है, सब में यही चल रहा है। और एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो तो जो पहले है वो पहले, जो बाद में उसको माइनस करना। ठीक है, लगे हाथ। आप एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, ये तो आपका फॉर्मूला हो ही गया वी ए बी का, ये फॉर्मूला वी ए बी का। एक फॉर्मूला और आप गौर से देखिए, आपने एस ए बी अपॉन टी, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो आपने एस ए बी अपॉन टी कोई तो वी ए बी लिखा है, ये ध्यान रखना। मतलब ऐसे समझ लो वी ए बी की दो गर्लफ्रेंड है, दो शादी हुई है, एक शादी इससे और एक शादी इससे।
VAB वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पता हो, टाइम से डिवाइड मार दो, या फिर ऐसे निकलेगा। ये बहुत फॉर्मूले, ये जो दोनों फॉर्मूले, ये समरी बेटे, इस पूरे की समरी ये है, ये है। और एक और चीज, ये तो वेलोसिटी हो गई वन डायमेंशन। ओ सॉरी, रुको रुको रुको, खो सकते, एक मिनट सॉरी, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ पे, क्योंकि इतना शायद VAB, ये क्या बन गया फटाफट लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या था, VA माइनस BB था, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ क्या किया था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू T। तो ये डिफरेंशिएट करोगे तो D/dt VAB इक्वल टू D/dt VA माइनस D/dt VB। ये क्या निकल के आ जाएगा, एसिलरेशन ऑफ ए, ये एसिलरेशन ऑफ बी, और ये एसिलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो मैं बिना बात के जल्दी से लीजिए। ठीक 1 2 3 4 एंड 5। चलिए, तो समरी ये कहती है कि रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आप इस फॉर्मूले को पकड़ोगे, ठीक है। वैसे कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको तीनों फॉर्मूले याद करने की, और एक ये। फिर हमारे सवालों के दौरान एक चीज और आएगी, एक वर्ड और आएगा, रिलेटिव स्पीड। तो हमारी फिजिक्स में रिलेटिव स्पीड निकालने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। पहली फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है, और तीसरा अभी जो मैं बात बताऊंगा वो ये याद रखिए। तीसरी बात, हमारी फिजिक्स में रिलेटिव स्पीड निकालने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए इन फॉर्मूलों से, जो भी, उसके बाद उसका मॉड माने मैग्नीट्यूड मतलब मॉड। भाई स्पीड नेगेटिव थोड़ी नहीं आएगी, वेलोसिटी तो नेगेटिव भी आ सकती है ना, -5 आ गई तो स्पीड थोड़ी नहीं नेगेटिव होगी, तो उसमें से साइन निकाल देना, वही फिर रिलेटिव स्पीड है। यानी रिलेटिव वेलोसिटी ही निकालनी पड़ती है हमको। रिलेटिव स्पीड का फिजिक्स में स्पीड के फॉर्मूले हैं, लेकिन रिलेटिव स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। अब आ जाइए, कुछ सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, ठीक है। तो एक सवाल में मैनिपुलेट कर रहा हूं, वो देखिए क्या। अब बेटा लाइट का इश्यू है इसलिए, ठीक है। ये अब आ जाइए, देखिए ये हमारे पास एक सड़क है, सड़क किनारे एक पेड़ है। इमेजिन करो पेड़ है उसकी, ठीक है ना, बस वो जमीन पे गड़ा हुआ है, बस इमेजिन करो, है ना, भूतिया पेड़ है ये। आई सेड भूतिया, मतलब अपनी गर्दन इधर उधर घुमा सकता है, बस चल नहीं सकता, लेकिन गर्दन इमेजिन कर रहे हो थोड़ी देर के लिए। या फिर इस पेड़ की जगह एक आदमी खड़ा कर देना, और क्या, एक आदमी खड़ा कर देना, ठीक है, खंबा खड़ा कर देना, आदमी खड़ा कर देना, ठीक है। मतलब वो चलना नहीं चाहिए, वो गड़ा हुआ है जमीन पे, है नहीं उसकी। अब इस, ठीक है, अब सपोज करो दिस डायरेक्शन इज ईस्ट और ये डायरेक्शन है वेस्ट। अब सपोज करो 3 बंदे को भगाता हूं यहां से साइकिल पे ही, ठीक है। दिस इज ए, लेट दिस स्पीड इज, या वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, दिख रहा है ना यारो। द सेकंड वन इज, सपोज करो बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, सी, दिस इज सी 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, एंड द फाइनल वन इज डी, ये इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। इतनी लंबी सड़क है ये, 4 लेन है, मतलब ऐसे मान लो 4 साइकिल 4 बाइक एक साथ पैरेलल में चल रही है, 3 ईस्ट में जा रही है, उसमें से चौथी जो है वो वेस्ट की ओर जा रही है। और आपसे जनरल लाइफ से जुड़ता हुआ आंसर आएंगे, जनरल लाइफ में जो आप फील करते हो वो चीज आएंगी, शायद अच्छा लगे। आज के बाद आपको और अच्छा लगे कि हाँ यार फिजिक्स कैसे मैथ से कनेक्ट करके। देखिए अब यदि मैं आपसे पूछता हूं, पहला एग्जांपल, V8T निकालो, T फॉर ट्री, दिस इज T फॉर ट्री। अब T की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हो, और ग्राउंड, मतलब ट्री को, मतलब आदमी को, खड़े हुए को, मैंने T ले लिया है ना।
तो इसको कैसे पढ़ोगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्री। ट्री को क्या महसूस हो रही है? ए की वेलोसिटी। ठीक है, तो आज जो फॉर्मूला पढ़ाया है कौन ही करते हैं? बी ए माइनस वीटी, जो पहले जो बाद में। और सुनिए, क्योंकि ये वेलोसिटी का क्वेश्चन है, वेलोसिटी क्या चीज है? वेक्टर। और अभी आप वन डायमेंशन तक हो तो एक डायरेक्शन को प्लस असाइन कर लीजिए। वन डायमेंशन में एक डायरेक्शन प्लस असाइन करिए। सपोज करो मैंने इसको प्लस असाइन कर दिया, तो ये वाली क्या हो गई? माइनस। भैया इसका मतलब आप प्लस केवल प्लस नहीं है, वो ईस्ट भी है, और माइनस केवल माइनस नहीं है, वो वेस्ट भी है। अब सुनिए, यदि मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ ट्री, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ट्री, सॉरी, तो वी ए माइनस वीटी करूंगा, तो बताइए ए की वेलोसिटी कितनी रखनी है मुझे? साइन के साथ बात करेंगे, प्लस 15 रखनी है, माइनस ये वाला माइनस, ट्री तो जीरो है ये, तो ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ट्री आ रही है प्लस 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब इसको डिकोड करता हूं। ए की वेलोसिटी जो ट्री को महसूस होगी, मैग्नीट्यूड 15 मीटर पर सेकंड महसूस होगा, और डायरेक्शन ईस्ट की ओर महसूस होगी, प्लस की ओर। प्लस कौन? ईस्ट। प्लस बोले तो ईस्ट। यानी ए की यदि गर्दन होती तो वो ए को यूं जाते हुए देखता, ईस्ट में देखता या नहीं देखता? उसको ये महसूस होता हर अगले पल, हर एक सेकंड में उसकी गर्दन थोड़ी थोड़ी ईस्ट की ओर मुड़ रही है। हर अगले सेकंड पेड़ की गर्दन, बताइए, तो वो ईस्ट की ओर जा रहा है, यानी पेड़ को लग रहा है। और आपको फील कर लीजिए, एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ आराम से वो देख रहा है, तो इस आदमी को क्या महसूस होगा कि ये ईस्ट की ओर जा रहा है। मजा नहीं आया इस एग्जांपल में? ये कौन सी बात सर, एक आसान बात महंगी शब्दों में बताइए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल। यदि मैं वीटीए पूछता हूं तो क्या फर्क पड़ता है यदि मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिखा दिया तो अब सी माइनस डी का नहीं कर सकते? अब मैंने वीटीए कर दिया, तो ध्यान रखना जो पहले है वो पहले, तो इसे वीटी माइनस है। अच्छा इसको मैं लिख दूं ना पूरा, दैट इज, एक बार तो पूरा लिख देता हूं, दैट इज, बड़ा लंबा हो जाएगा लिखना, ऐसे ही समझ लो, वीडियो रिकॉर्ड मतलब बार बार देख लेना। ए की वेलोसिटी जो ट्री को महसूस होगी, मैग्नीट्यूड 15 महसूस होगा, डायरेक्शन ईस्ट महसूस होगी, 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये तो है शायद नोट्स में। वीटीए इसे पढ़िए, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ए। ट्री की वेलोसिटी, ट्री की, हाँ बेटा ट्री की, हम साइंस के बंदे हैं बेटा, ठीक है ना। ट्री की वेलोसिटी हो सकती है, एक आम आदमी माने ना माने, जब हम गाड़ी से धबड़ 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 भगते हैं ट्रेन में, ये पेड़ खंबे पीछे भगते हुए दिखते नहीं दिखते? यदि आपको महसूस हो रही है वेलोसिटी, तो बिल्कुल वो वेलोसिटी है। आपको यदि किसी बंदे की पोजीशन चेंज हो गई, इसका मतलब वो मोशन है। तो अब इसको निकालेंगे वीटी माइनस वी ए, मतलब ये ट्री की वेलोसिटी। अच्छा खाली वीटी है, खाली वीटी है, यानी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जीरो है। वीए प्लस 15 है, तो जब इनको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आया माइनस 15। प्लीज बेटा फील करिए, माइनस 15 मीटर पर सेकंड का मतलब 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। 15 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड 15 ही है, ये जो माइनस का चक्कर है ये डायरेक्शन है वेक्टर में। 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। क्या लगता है आंसर पचने लगा या नहीं लगने लगा? पता है, यानी ए को ये कौन है? महसूस करने वाला, जो सेकंड लेटर होता है वो महसूस करता है। ए को ये महसूस होगा जो इस ट्रेन में इस साइकिल पे जा रहा है कि ट्री वेस्ट की ओर जा रहा है, महसूस होगा या नहीं? ए को ये महसूस होगा कि ट्री इतनी स्पीड से वेस्ट की ओर जा रहा है। ए को ये महसूस होगा कि ट्री इस मैग्नीट्यूड से वेस्ट की ओर जा रहा है। और सोचो जिस रफ्तार से ये भग रहा होगा उसी रफ्तार से ट्री भी पीछे भग रहा होगा, तो यानी ये बात भी समझ में आ गई। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़े, हर अगला एग्जाम्पल आपको अच्छा लगने लगेगा। यदि मैंने आपसे बोला वी बी, अब क्या चीज है ये? ए की वेलोसिटी जो बी महसूस करेगा, ए की वेलोसिटी जो बी। अब ए भले ही 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भग रहा है, लेकिन 15 मीटर, इस 15 मीटर पर सेकंड को ये ए की वेलोसिटी है, किसके रेस्पेक्ट है बेटा? किसके रेस्पेक्ट? नहीं, ये जो ए है, ए की वेलोसिटी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट, या इस पेड़ के रेस्पेक्ट, या इस आदमी के रेस्पेक्ट। इसको यूनिट को तोड़ता हूं मैं, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। व्हाट डज इट मीन? कि ये बंदा हर एक सेकंड 15 मीटर आगे भाग रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट हर एक सेकंड के बाद 15 मीटर आगे होगा, हर एक सेकंड 15 मीटर शिफ्ट हो जाएगा।
लेकिन किसके रेस्पेक्ट? उस आदमी ट्री है उसके। लेकिन वी ए बी निकाले तो फॉर्मूला कहता है वी ए माइनस वी बी, पहले जो पहले जो बाद में। और वेलोसिटी तो बताइए बेटा, इस्तेमाल करिए अपनी बुद्धि का। ए की वेलोसिटी +15 है और बी की वेलोसिटी +10 है। बी की वेलोसिटी +10 है, +10, वो भी ईस्ट की ओर जा रहा है। द आंसर विल कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन? तोड़ के देखिए, हर चीज को तोड़िए, तोड़ते चलिए और फील करते चलिए, तभी फिजिक्स से दोस्ती होगी और फिजिक्स से मोहब्बत होगी। इसका मतलब ए भले ही तुर्रम खा हो, 15 मीटर पर सेकंड जाता हो, उसकी सराउंडिंग रेस्पेक्ट, लेकिन बी क्या कहेगा कि भैया मुझे तेरी वेलोसिटी महसूस भले ही इसकी ओर हो रही है। मतलब अच्छा बताइए, ए तेज चल रहा है ना, ए तेज चल रहा है ना आपकी लैंग्वेज में बी से। बी जब ए को देखेगा, सपोज करो मैं बी हूं और ये ए है, तो बी की गर्दन ए को हर थोड़ी थोड़ी देर में देखने के लिए किधर जाएगी? बी की गर्दन, क्योंकि महसूस कर रहा है बी। बी को क्या महसूस होगा? एक किधर खिसक रहा है, हर अगले पल एक किधर खिसक रहा है, ईस्ट की ओर। तो इसका मतलब ए की वेलोसिटी बी के लिए है तो ईस्ट की ओर। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट 5 मीटर पर सेकंड हो गई? हमें केवल ये थोड़ी नहीं फॉर्मूला थोप दिया और आप फील ही नहीं कर रहे। क्योंकि बेटा आप एक बात सोचिए, ये 15 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये 10 मीटर, एक सेकंड के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना आगे होगा? 15 मीटर। और एक सेकंड के बाद ये 10 मीटर आगे होगा, ये यहां, ठीक है धीमे चल रहा है तो यहां तो होगा। ये एक सेकंड के बाद भी यहां आ गया और एक सेकंड के बाद ए यहां आ गया, बी यहां। तो ये जो दूरी है ये कितनी है? ये तो 5 मीटर ही है। तो बी के रेस्पेक्ट ए मात्र 5 मीटर ही तो शिफ्ट हुआ। एक सेकंड में वो बी के रेस्पेक्ट 5 मीटर ही खिसक पा रहा है। ये मतलब हुआ। और आएगा बेटा धीमे धीमे। पहले बताइए ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए अभी तो और देखिए। मान लो मैंने वी एसी पूछ लिया आपसे, या एक मिनट इससे बाद में पूछूंगा, इसका भी उल्टा कर लेते। कोई वी बी ए पूछ ले तो आप वी बी माइनस वी ए करेंगे। बताइए ये कितना आएगा सॉल्व हो गए? ये माइनस हो जाएगा, -5। अब इसका क्या मतलब है? आप ये भी सोचिए, फील करिए। इस बार महसूस करने वाला कौन है? ए, यानी ऑब्जर्वर भी बोल सकते हो। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जर्वर। जो सेकंड लेटर होता है वो ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर कौन? ए। तो अब आप बताइए, जिस तरीके का सिनारियो मैंने दे रखा है, ए एक सेकंड के बाद जब बी को देखेगा, ए एक सेकंड, मान लो आप इस साइकिल पे पीछे बैठे हो, है ना, और पापा साइकिल बाइक चला रहे हैं और आपकी क्रश ये है बी, जो थोड़ा धीमे चला रही है। अब आप तो आगे निकल गए, तो अब आप अपनी क्रश को देखने के लिए गर्दन किधर की ओर ले जाओगे? बताओ, ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर? आपकी गर्दन किधर खिसकेगी? हर पल किधर की ओर शिफ्ट होगी? वेस्ट की ओर, क्योंकि आपकी क्रश खिसक रही है उधर की ओर, वेस्ट की ओर। हर अगले पल खिसक रही है उधर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब आपको लगेगा, इस ऑब्जर्वर को लगेगा, इस सेकंड लेटर जो ऑब्जर्वर को, कि बी वेस्ट में जा रहा है, इसीलिए माइनस साइन कह रहा है। माइनस साइन समझ में आ रहा है कि बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है ए के रेस्पेक्ट, लेकिन ए को यह महसूस होगा कि वो वेस्ट में खिसक रही है। नेक्स्ट 5, इफ आई हैव आस्क्ड वीएसी, इसे पढ़ोगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, इसको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, और फिर वी ए माइनस वी सी कर दोगे आप। अब दोनों ही वेलोसिटी ईस्ट की ओर है, 15 और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो बताने की जरूरत नहीं, जीरो आ जाएगा ये, जीरो। तो इसका मतलब आप फील करिए क्या है। अब इसका मतलब तो फील करिए। इसका मतलब ये होगा कि अच्छा ऑब्जर्वर कौन है इसमें? सी ऑब्जर्वर है। इसको ये लगेगा कि ए मोशन में है ही नहीं, सी के रेस्पेक्ट ए मोशन में नहीं है, क्योंकि मोशन की डेफिनेशन क्या थी? इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंज। अब सी के रेस्पेक्ट ए की पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही। अब जैसे ए और सी साइकिल चला रहे हैं, है ना, ए को अभी ए कहीं नहीं देख रहा, यूं साइकिल चला रहा है 15 मीटर पर सेकंड, और इधर थोड़ा पास आया तो सी भी साइकिल चला रहा है 15 मीटर पर सेकंड। अब एक सेकंड के बाद सपोज करो, अच्छा इमेजिन करो, समुद्र है ना, समुद्र बड़ा डरावना सीन होता है बेटा, बीचों बीच। सोचो बीचों बीच यदि समुद्र में खड़ा कर दिया जाए आपको, और आंखों में पट्टी बांध करके घुमाते यूं करके, तुम्हें पता नहीं चलेगा, यदि सूरज भी नहीं निकल रहा हो तो, कि तुम कहां से आए थे। चारों तरफ एक सा लगता है,
समुद्र में चारों तरफ, घबरा जाओगे, मम्मी मम्मी करने लग जाओगे। अब सपोज करो एक बंदा ए समुद्र पे, यूं तरह तरह की डाइविंग होती है, ड्राइव मतलब स्कूटी वगैरह भी होती है, वो अब 15 मीटर पर सेकंड से चला रहा है, सीधे देख रहा है, उधर सी भी चल रहा है, ना ए सी को देख रहा है ना सी ए को देख रहा है। एक सेकंड के बाद बाई चांस ए की गर्दन सी पे चली गई यूं, तो वो सी किधर दिखेगा? वो देखेगा ये तो बगल में हूं, बगल में हूं, ठीक है। या एक मिनट ऐसे समझो, ऐसे समझो, सपोज और एक क्रिएटिव सीन देता हूं, दोनों एक एक नाव में बैठे हुए, नाव दोनों की अलग अलग नाव है, 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, समुद्र में है, चारों तरफ कुछ दिख, चारों तरफ की सराउंडिंग से महसूस नहीं हो रहा हम कहां पर है। मान लो आपकी आंख लग गई, सो गए आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सो गए, उस आधे घंटे दोनों की नाव 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती रही। अब आधे घंटे के बाद जब आंखें खुली तो बताना क्या ऐसा लगेगा ए को? बताइए सचमुच इसको फील करिए, क्या ए को लगेगा जब आध घंटे बाद आंख खुलेंगी वो केवल सी को देख सकता है, बाकी तो कुछ दिख ही नहीं रहा? उसको लगेगा कि मैं मोशन में था? उसको लगेगा कि मेरी पोजीशन चेंज होगी सी के रिस्पेक्ट? नहीं लग सकता बेटा। तो हम ये जो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इस वर्ड का मतलब होता है कि मेरी रिश्तेदारी सिर्फ तुझसे है, मैं बाकी किसी और की बात ही नहीं कर रहा, मुझे तेरे रेस्पेक्ट बातें करनी है। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की सेम है, 15 मीटर पर सेकंड। छठा एग्जाम्पल, VAD, what does it mean? Velocity of wave with respect to d. Now observer is d. Now observer is d. फॉर्मूला एक ही लगेगा, VA माइनस VD, फॉर्मूला एक ही, उसमें कोई चेंज नहीं। VA ए कितना है? 15 मीटर, पर प्लस 15 रखना है, हमें आदत खराब नहीं करनी है अपनी। लेकिन D कितना रखना है? अब D की रखनी है -15, क्योंकि वो 15 की रफ्तार से वेस्ट की ओर जा रहा है, वेस्ट का मतलब -15 की ओर जा रहा है, वो उसकी वेलोसिटी -15 है। ड्यू टू दिस द रिजल्ट कम्स आउट टू बी +30 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको फील करिए, डी को यह महसूस होगा कि वो ईस्ट की ओर जा रहा है, डी को यह महसूस होगा ये ईस्ट की ओर जा रहा है, पर साथ के साथ एक ताज्जुब, उसे यह महसूस होगा डी को कि यार ये तो बड़े 30 की रफ्तार से जा रहा है। भले एक ही जो स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग थी 15 थी, लेकिन डी को यह महसूस होगा नहीं नहीं वो तो 30 से जा रहा है, ये डी को महसूस होगा। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आप सबने फील किया है। बस में जाते भाई, हमारा बचपन नानी के जाते थे, यार इसने बड़ा परेशान किया है मुझे, इसने, और जब मैं 11th में आया तब समझ में आई थी। जब हम बच्चे थे नानी के जाते थे, बस में बैठते थे, सामने वाली बस साए 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 निकल के जाती थी, सामने वाली ट्रेन तबड़ तबड़ निकल जाती थी, जो भी बस आती थी साए से निकल जाती थी, जब भी बगल से गुजरती थी। यार मैं ये सोचता था, और फिर जब वो निकल जाती थी अपनी बस ऐसे लगती थी कि साला धीमे धीमे चल रही है, और जब वो सामने से आती थी मुझे ये लगता था साला हमको हमेशा ऐसे ही ड्राइवर क्यों मिलता है, हम ऐसी बस में क्यों बैठते हैं जो धीमे चलती है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मुझे ये लगता था क्यों मैं ऐसी ट्रेन में नहीं बैठ पाता जो तेज चलती हूं, नसीब ही खराब है क्या। फिर चलो फिर भी एक मन में क्या होता था उसका, कोई बात नहीं यहीं से तो धीमी धीमे जा रही है, उधर से लौट के आऊंगा तो तेज बस में बैठूंगा, उधर से आऊंगा तो तेज ट्रेन में बैठूंगा, उधर से आ रहा हूं साला फिर धीमे धीमे, सामने वाली फिर तेज चल रही है साए साए साए। मेरा तो नसीब ही खराब था, लुट गया बर्बाद हो गया, ऐसा लगता था मुझे कि भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत क्यों लिखी। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है बचपन में? हुआ है या नहीं हुआ? ये फीलिंग्स आई है कभी नहीं आई कि यार सामने वाले क्यों तेज चलता है, मैं क्यों नहीं तेज चलता, मेरी बस मेरी कार मेरी ट्रेन क्यों नहीं तेज चलती। लेकिन आज आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन से जब कोई चीज आती है तो रिलेटिव, और बड़ा शानदार फॉर्मूला है, देखो दूध का दूध और वाटर का वाटर, मिल्क का मिल्क वाटर का वाटर है ना, मैं एक्चुअली इंग्लिश बोलने लग गया हूं आजकल थोड़ी सी, मिल्क का मिल्क वाटर का वाटर कर देता है ये, H2O का H2O, थोड़ी केमिस्ट्री भी। तो ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली चीजों में हमें लगेगा वाकई कि वो तेज चल रहा है। और ऐसा नहीं है, ये किसने महसूस करी? डी ने। किसकी रफ्तार? ए की। उसे क्या लगा? 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर जा रहा है। अब यदि मैं इसे पलट दूं, मैं नानी के घर से लौट के जा रहा हूं, मान लो मैं डी हूं, तो मुझे एक ही रफ्तार 30 महसूस हो रही है। मैं नानी के जा रहा हूं और मैं डी हूं, मैं ऑब्जर्वर ही तो हुआ जो सामने से आ रही है। अब सपोज करो, अब मैं ये पलट दूं, सपोज करो VDA, अब ए ऑब्जर्वर है, इमेजिन करो ए ऑब्जर्वर है, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, अब तो ये फॉर्मूला लगेगा,
तो वीडी की वेलोसिटी क्या लगाऊं मैं, वीडी की क्या रखूं, -15, और ये +15, कट जाएगा, नहीं कटेगा, -30 मीटर/सेकेंड, ऐसा लगा हमको शायद कट जाएगा, है ना। चलिए, -30 मीटर/सेकेंड, क्या मतलब है इसका, इसका करो बेटा इसका पोस्टमार्टम, कि डी की वेलोसिटी ए को जो महसूस होगी वो ये महसूस होगी कि 30 का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन उसे वैसे महसूस होगी। अब थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, और अभी एक और अच्छा एग्जांपल कराऊंगा तो और अच्छे से, ये मीटिंग वीडिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक, इस मीटिंग में शायद, ओहो बच गया आज। हाँ, तो जब हम नानी के जाते हैं और बस खाली चल रही है, सामने से कोई नहीं आ रहा, तो हमको बगल में क्या दिखेगा, पेड़ दिखेगा। तो पेड़ कितनी स्पीड से भागता हुआ दिखेगा बताओ, यदि मैं ये साइकिल ना मान के बस मान लेता हूं, तो बताइए यदि मैं बस से इधर जा रहा हूं तो मुझे पेड़ कितनी वेलोसिटी से जाते हुए दिखेंगे इधर, वो 15 से ही दिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जितनी मेरी बस की वेलोसिटी है उतनी से ही दिखेंगे वो 15। ठीक है, समझ गए ना इतनी बात। लेकिन सुनिए सुनिए, लेकिन जब सामने से दूसरी बस आएगी तब मुझे उसकी स्पीड, भले ही उसकी स्पीड 15 है, लेकिन मुझे क्या महसूस हुई, मुझे जब वो गुजरी मेरे पास से तो मुझे महसूस हुई 30, भले ही उसकी भी स्पीड 15 ही थी, उसके पैसेंजरों को भी सोचो, उनके भी मन में वही हलचल चल रही होगी, उनके भी बच्चे, है ना, यार हम क्यों नहीं उस बस में बैठे होते, वो भी यही सोच रहे होंगे। चलिए, तो एक और अच्छा सवाल करते हैं। एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी का है, और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 52 पर, पेज 52 पर, ओके। और एग्जाम्पल 3.9 है, एग्जाम्पल 3.9 क्या कह रहे हैं, 2 पैरेलल रेल ट्रैक है, अच्छा सवाल है, 2 पैरेलल रेल ट्रैक है और रन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब सवाल में बस इतना चेंज कर दिया कि इधर साउथ मान लेता हूं मैं, ये साउथ हो गया इधर, और इधर नॉर्थ हो गया। सपोज करो मैंने ये प्लस मान लिया, ये माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसे प्लस किसे माइनस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ, एक ट्रेन है थोड़ी सी बड़ी, ये ट्रेन बना दी, ठीक है, क्या नाम है इसका, ए, कितनी रफ्तार से जा रही है, 54 किलोमीटर/आवर। अच्छा एक मिनट, इसका आंसर मीटर/सेकंड में इधर है, तो इसे मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18, 15 मीटर/सेकंड। देखना, ये जो किलोमीटर/आवर थे उसको हैंड टू हैंड, यही कि यही 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर/सेकंड कर दिया। एक और ट्रेन कह रहा है वो भग रही है, धबड़ धबड़ धबड़, ए ट्रेन बी मूव्स साउथ, ठीक है, एक ये ट्रेन इधर जा रही है, ये रही ट्रेन बी, ये कितनी रफ्तार से जा रही है, ये जा रही है 90 किलोमीटर/आवर। बेटा 90 किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में फटाफट कन्वर्ट करो, 25 मीटर/सेकंड हो जाएगा, ये आता है ना, 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं भी करते तो चलता है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है, लेकिन मैंने अभी थोड़ा पेज पलट के देखा तो मीटर/सेकंड में आंसर थे, तो आंसर मैच करने के लिए अब क्या क्या निकालना है, धीमे धीमे एक एक सवाल पूछेगा। ये 2 ट्रैक है ना, इधर ये ट्रेन भाग रही है, इधर बी ट्रेन भाग रही है। पहला सवाल उसने पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसने ये पूछा है वी बी ए, तो कैसे करेंगे बेटा, वी बी माइनस बी ए, आपने वी बी की वेलोसिटी क्या रखू बेटा, -25, समझ गए नहीं समझ गए, -25 ही तो आएगी वेलोसिटी ऑफ बी, और ये वाला माइनस, ए की वेलोसिटी +15 है, तो फाइनली क्या आंसर आया, 25 15 40, -40 मीटर/सेकंड। अब इसको थोड़ा डिकोड करिए, शब्दों में लिखिए, दैट इज बी की वेलोसिटी, ट्रेन बी की वेलोसिटी, जो ट्रेन ए के पैसेंजरों को या ट्रेन ए को महसूस हो रही होगी, ए ऑब्जर्वर है, वो कितनी महसूस हो रही होगी, 40 मीटर/सेकंड टुवार्ड्स, इसमें तो लिख देता हूं, बोलो किधर, टुवार्ड्स साउथ,
यानी उन पैसेंजरों को साउथ की ओर ये वेलोसिटी महसूस हो रही होगी। होप कि क्लियर हुआ, पहला सवाल क्लियर हुआ। दूसरा बी, इसमें पूछे है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। जी फॉर ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक ही फॉर्मूले को फॉलो करना है, वीजी माइनस वीबी। अब बताइए ग्राउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू खुद ग्राउंड सराउंडिंग है, तो ये तो जीरो होगी। और बी कितना रखूं, वीबी, जल्दी बताइए वीबी कितना रखूं, जल्दी बताइए। माइनस, बिल्कुल ठीक, -25। ये साइन हमें याद रखने, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो फाइनली ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब फील करिए बेटा आप अपने आप कि आंसर आपका पचा है या नहीं। बताइए जो बी के पैसेंजर होंगे, वो ऑब्जर्वर है सेकंड लेटर, उसको क्या महसूस होगा, ग्राउंड किधर जा रहा है, बोलो क्या महसूस हो रहा होगा। भाई जब आप इधर जा रहे होगे इधर, तो आपको ग्राउंड इधर रखता हुआ दिखता है नहीं दिखता। तो यानी दैट इज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर ऑफ बी 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, सॉरी नॉर्थ में भगता हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा मैदान नॉर्थ की ओर भग रहा है। तीसरा और अच्छा सवाल, एक्चुअली इसके तीसरे सवाल के लिए मैंने एग्जाम्पल बोला है। वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए। ट्रेन ए की छत पर, मंकी तो मुझ पर बनेगा नहीं है ना, क्या करूं, मंकी तो बनेगा नहीं। अच्छा हाथी बना लेता हूं, हाथी तो मैं बना लेता हूं, देखो बनाना सिखाऊं हाथी फटाफट। अब देखो बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छे से बना लोगे। क्या लगता है ये क्या बनाया पहले मैंने, एक दीवार सी बना दी है ना, दीवार, ये रहा हाथी, ठीक है नहीं ठीक है, हाथी दीवार के पीछे खड़ा है। तो बेटा यही ऐसी घटिया ट्रिक्स, घटिया टेक्निक्स के लिए, ठीक है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक, पीछे खड़ा हुआ है हाथी, काम बन गया ना अपना। ठीक, इसके पीछे कुछ भी खड़ा कर सकते हैं, जिराफ खड़ा कर सकते हो, ये चलिए फिलहाल। तो जो क्वेश्चन है, मंकी तो मुझ पे बनेगा नहीं, और तो मैं इसको गोले से बना देता हूँ, गोले से। हाँ ये ना मैंने हाँ ट्रेन ए पे, सॉरी ट्रेन ए पे। अब देखिए ये जो मंकी है भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग। अच्छा सेंटेंस ऊपर से आ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इस मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। बंदर इधर भाग रहा है, 18 का मतलब 5/18 यानी 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। यानी कि इस सवाल को गौर से, ये मंकी एम लिख दिया, ये जो 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा था, जिसे मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5 मीटर पर सेकंड कर लिया। सेंटेंस बार बार पढ़िए, ये दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वेलोसिटी ऑफ मंकी विद, और ये क्योंकि उसने ये बोला है कि ट्रेन ए के अपोजिट जा रहा है, ए को ये महसूस हो रहा है, उसने साफ बोला है कि ए को, कि मंकी बैक में जा रहा है, तो यानी साउथ की ओर जा रहा है ना, तो माइनस लगाओगे कि नहीं, ये दे रखा है। अब ये लाइन बार बार पढ़िए, उसने कहा है ये, तो उसने कहा है 20 के, अच्छा आंसर उधर, उसने कहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय द मैन। मतलब आप सवाल पढ़ोगे तो जिन्होंने आज की क्लास बीच में ज्वाइन की है उनका तो रहता फैल गया, क्योंकि सवाल ये बन रहा है एट लास्ट कि मंकी की वेलोसिटी ये है, तो मंकी की वेलोसिटी निकालो। सवाल तो यही है, मंकी की वेलोसिटी ये है, तो मंकी की वेलोसिटी क्या होगी, है? हाँ, मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए जब गर्दन उठा के देखते ना, जो पिक्चर आई थी रोबो, तो ट्रेन रजनीकांत भग रहा था ना, एक वो भी थी रावण, तो शाहरुख खान भग रहा है या रजनीकांत, ठीक है ऐसे मान लो शाहरुख खान या रजनीकांत भग रहा है, तो बताना ट्रेन के पैसेंजरों के अपोजिट जा रहे हैं। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि मंकी की वेलोसिटी बताइए। हालांकि इस शब्द को उसने क्लेरिफाई किया है, मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, ठीक है, ये यहां ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इसको क्या लगेगा, और ये यदि कोई खड़ा हुआ है मैदान में, तो सराउंडिंग ही होगी, जो खड़ा हुआ बंदा है वो सराउंडिंग मान लेना है आपको। बोलो इतना समझ में आ गया कि क्या निकालना है, समझ में आ गया कि मंकी की वेलोसिटी एज ऑब्जर्व्ड बाय दिस मैन, दिस इज सराउंडिंग, नाउ पार्ट ऑफ द सराउंडिंग। तो
करें ऐसे सवाल को कि इसको क्या महसूस होगी, एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अब देखिए, तो अब सॉल्यूशन देखिए, हम यदि VMA निकालते तो हम क्या करते, हम VM माइनस VA करते। यदि हम VMA निकालते तो हम VM माइनस VA करते। ठीक, अब VM निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, VMA प्लस VA। मैं इसको इधर ले आया, तो बताइए ये भाई साहब कितने दे रखे हैं, ये वाला पहला -5, और ये कितना है +15। पक्का ना, +15। तो जोड़ घटाओ करके बताओ कितना आ रहा है, ये आ रहा है +10 मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए बेटा, इस आंसर को यहां खत्म नहीं करना, सोचना भी है हमको। यार ये वेलोसिटी प्लस में कैसे आ गई, मंकी तो इधर भाग रहा था। समझिए, मंकी तो इधर भगाया था सवाल ने, साउथ की ओर। मंकी, यार ये कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सुनिए। क्योंकि मंकी की जो स्पीड थी ना, वो 5 थी ट्रेन के रेस्पेक्ट, और ट्रेन की स्पीड कितनी थी कि 15। फाइनली ओवरऑल ट्रेन उसको, मंकी को उधर भगा के ले जा रही है। मेरी बात समझ, अच्छा एक मिनट, ये तो मंकी हो गया। एक आदमी, एक बात, ट्रेन का सफर कन्वीनियंट होता है ना, फ्रेश, खड़े होने के लिए भी जगह होती है, आराम से घूम फिर भी सकते हो, फ्रेश होना है फ्रेश। तो एक आदमी सपोज करो यहां से खड़ा हुआ और यूं चलने लग जाए ट्रेन के अंदर, और ट्रेन भी चल रही है, तो इस आदमी को, ये ओवरऑल ट्रेन इधर जा रही है, तो ये बंदा भी ओवरऑल खिसक तो इधर ही रहा है ना भाई, ट्रेन इधर जा रही है। देखो मजेदार एग्जाम्पल आ गया, बताइए ये बंदा इधर चल रहा है, इधर घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर होंगे, मैं ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठा हुआ हूं, बताइए मुझे इसका नाम है एक्स, इसका नाम एक्स है, और मैं वाई हूं, मैं ट्रेन ए के अंदर बैठा हुआ हूं आराम से, तो मुझे एक्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर नजर आएगी, बताओ। मैं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूं, मुझे बाहर का कोई सीन नहीं दिख रहा, सीरियसली मुझे बाहर का कोई सीन नहीं दिख रहा, मैं तो उसको देख रहा हूं, मुझे तो इधर ही महसूस होगा ना जाते हुए। देखते हो नहीं कि जो बंदा, ठीक है, या वो जो बेचने चने चने या चाय बेच रहा है, वो चाय चाय ले लो, चाय चाय वाला चाय, तो यो इधर जा रहा है, ठीक, तो पता ना मुझे चाय वाला इधर जाते हुए तो महसूस होगा। लेकिन उसी चाय वाले को यदि उस भगती हुई ट्रेन में धड़ धड़ ये बंदा देख रहा हो, ओवरऑल ट्रेन के साथ वो खिसक रहा है, तो उसकी गर्दन, इसकी गर्दन तो ऐसे 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 खिसकेगी ना उस चाय वाले को देखने के लिए। तो समझ में आया या नहीं आया सीन? यही चीज मंकी के साथ हो गई। मंकी भले ही इधर भाग रहा है, या चाय बेच रहा है चाय वाले, मंकी इधर भाग रहा है, लेकिन ओवरऑल इस ट्रेन, या तो वो रजनीकांत ही बन जाए, समझ गए? सोचो रजनीकांत बन जाए का मतलब, यदि इसकी मंकी की वेलोसिटी -5 ना होके समझ करो -20 होती, -20, सोचो -20 रखते तो फाइनली आंसर क्या आता। यदि ये -20 होती, इतनी तेज चल रहा होता बंदर, फिर तो आंसर -5 जनरेट होता, फिर इसको लगता कि मंकी इधर जा रहा है, लेकिन फाइनली वो ट्रेन को इधर ही खिसका ले, ये ट्रेन इसको। तो होपफुली कि आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी का ये एग्जांपल भी समझ में आया। एसएस लेना है ले लीजिए। हाँ, आगे बढ़ते। अब आज रिलेटिव वेलोसिटी की एक छिपी हुई शक्ति बताता हूं आपको, इसकी एक प्रतिभा बताता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी, एक तो ये दूध का दूध पानी का पानी कर देती है, बिल्कुल करती है कि नहीं? आपके सामने देखा, मजा आया ना कि यार बिल्कुल क्लियर, एक छोटे से फॉर्मूले से सब क्लियर हो रहा है। एक छोटा सी तो फॉर्मूला है VA माइनस VB, बस खत्म हो गया, हटा सावन की घटा बत्ती बुझा। एक छोटे से फॉर्मूले से सब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, और क्या लूटोगे तुम। अब इसकी एक और शक्ति बताता हूं, इसकी एक और खूबसूरती बताता हूं। देखिए, यदि मैं आपको एक सवाल देता, एक एग्जाम्पल, मेरा बेटा, हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ये रहा A और ये रहा B, दोनों ने एक साथ रेस स्टार्ट करी, सपोज करो, तो एक ही मार्क से स्टार्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं, ठीक है, सपोज करो सीधी ऐसे। इसकी वेलोसिटी सपोज करो 13 मीटर पर सेकंड है, जानबूझ के ऊटपटांग वैल्यू दे रहा हूं, ऊटपटांग जानबूझ के दे रहा हूं तेरे, अभी तो मैंने सिंपल वैल्यू दी 10, 5, 15, 20, 25 कितनी, मैं जानबूझ के ऊटपटांग दे रहा हूं, और इसकी वेलोसिटी सपोज करो 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, और आपको करके बताना है,
आपको अपने हिसाब से, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट, ये वेस्ट ले लेते हैं। अच्छा एक घटिया सा सवाल पूछूं? एक वैसे ईस्ट वेस्ट से आ गया, फिर से एक घटिया सवाल, तैयार हो? 4 गाय, काव, 4 गाय है, चारों का मुंह अलग अलग दिशा में, एक ईस्ट एक वेस्ट, एक का मुंह नॉर्थ और एक का साउथ की ओर मुंह है, ठीक है। बीच में घास रखी हुई है और एक आदमी बोल रहा है कि चारों गाय एक साथ खाना वो घास खा रही है। वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? इज इट पॉसिबल? 4 गाय अलग अलग दिशा में मुंह करके खड़ी हुई है, एक ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ी है, एक वेस्ट की ओर मुंह करके खड़ी है, एक नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ी है, एक साउथ की ओर मुंह करके खड़ी है। तो पता ना, चारों का मुंह अलग अलग दिशा में, घास एक ही जगह बीच में। क्या ये कि चारों गाय एक साथ सच बोल रहा है वो? हाउ इट इज पॉसिबल? मुंह तो अलग अलग दिशा में, कैसे? हाँ, सबने डिकोड किया। अच्छा दिया भी कह रही है हाँ, तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में मार देना। अच्छा नंदनी कह रही है नो सर उनका मुंह इधर रेड नहीं समझ में आया, सिल्की मुझे रेड कुछ ऑटो करेक्ट है क्या? हाँ चलिए, वैसे इसका मतलब होशियार बच्चे हैं इसमें। आपको क्या लगता है खा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल खा सकती है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके बता देता हूँ नहीं, ताकि कमेंट बॉक्स में कुछ तो रिकॉर्डिंग ऑन करके, ताकि आपको ये ना डायरेक्शन समझाते हैं, ये रुक जाओ रुक जाओ, कोई बात नहीं, चलो। राम श्याम के पीछे खड़ा है और श्याम राम के पीछे खड़ा है। इज इट पॉसिबल? राम श्याम के पीछे खड़ा है और श्याम राम के पीछे खड़ा है। इज इट पॉसिबल? से मुझे याद आया राम से एक, अब तो बाकी घटिया, राम सीता है तो राम कौन है? राम सीता है तो राम, चलिए इन क्वेश्चनों को यही रोकते हैं। हाँ प्रयास तुझसे भी मौका दूंगा, अभी माइक ऑन करवाऊंगा तब पूछना है नहीं। फिलहाल मैंने एक ईस्ट एक वेस्ट डायरेक्शन चुनी, प्लस और माइनस में ही असाइन कर देता हूं। ए जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और बी जा रहा है 9 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सुनिए, मैंने कहा 7 सेकंड के बाद, आफ्टर 7 सेकंड, आफ्टर 7 सेकंड ए और बी के बीच का गैप कितना होगा? ए बी से कितना आगे या कितना पीछे, जो भी आपको लगता है, शुरू हो जाइए। मेरा क्वेश्चन ये है, यदि ए इस रफ्तार से चल रहा है, बी इस रफ्तार से चल रहा है, तो आफ्टर 7 सेकंड सिनारियो क्या होगा? 28 है। अच्छा अचानक मैं यूं कहूं सॉरी यार, सॉरी मुझसे गलती हो गई, 11 सेकंड थे, सॉरी यार, सॉरी 11 सेकंड थे, सॉरी यार 11 सेकंड थे, सॉरी 11 सेकंड थे। हालांकि गुस्सा तो आएगी आपको कि आपकी सॉरी के चक्कर में सवाल पूरा करना पड़ गया हमको, लेकिन नंदनी यार बड़ी जल्दी आंसर निकाला, वेरी गुड तुषार। चलिए, यदि मैंने कहा कि 11 सेकंड बाद क्या हालात होंगे, तो आपको गुस्सा तो आएगी कि साला 7 सेकंड करके 11 सेकंड कर दिया है। अब फिर करो मास्टर के लिए दोबारा से। तो सही आंसर आ रहा है, गलत किसी ने नहीं दिया, सिल्की है, सार्थक है, और चलो 44। चलिए अब मैं आपको वो बता ही देता हूं जो मुझे बताना है। शायद जो मुझे लगता है आपने क्या किया, पहले आपने ये निकाला होगा, जैसे मेरा पहला सवाल था 7 सेकंड के बाद, जैसे पहला सवाल था आफ्टर 7 सेकंड। अच्छा एक और चीज, 1 मिनट, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन टी। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वी इंटू टी। ओके, और यदि मुझे एस ए भी निकालना है तो इसका फॉर्मूला तो था ही था, यही तो था। चलिए अब मेरी बात सुनेंगे, जो मैं बोल रहा हूं सुनना। मैंने क्वेश्चन बोला, पहला सवाल कि आफ्टर 7 सेकंड, आफ्टर 7 सेकंड, तो आप पहले ये देखोगे 7 सेकंड में ये कितना आ गया आया, ऐसे ही कुछ किया था क्या? ऐसे ही किया था ना कि 7 सेकंड में कितना आ गया आया। तो आफ्टर 7 सेकंड बेटा फर्स्ट यूज कर रहा हूं एस ए वी ए इंटू टी। समझ पा रहे हो या नहीं भाई? ये वाला फ्रॉम फर्स्ट मुझे एस ए निकालना है, तो ए की वेलोसिटी रखूंगा। ए की वेलोसिटी कितनी है? प्लस 13 इंटू, और कितना टाइम? 7 सेकंड। कितना आता है? मेरे पे तो तेरे का पहाड़ा भी भूल गया मैं तो। 91 प्लस 91 मीटर, यानी 7 सेकंड में ए
अपनी जो रेफरेंस पोजीशन है उससे 91 मीटर आगे होगा। सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, यही फॉर्मूला लगाऊंगा कि बी कितना आगे आ गया, तो बी का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो बी की वेलोसिटी कितनी है, +9 इंटू 7 +63 मीटर, यही तो किया। उसके बाद आपने फॉर्म 2 का इस्तेमाल किया, फ्रॉम 2 कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एस ए माइनस एस बी, ऐसे कितना है +91, एस बी कितना है +63, कितना है आपका आंसर +28 मीटर, यही तो आया +28 मीटर। अब इसको डिकोड कर लो, पोस्टमार्टम खुद कर लो कि ए बी से 28 मीटर, बोलो ए बी से 28 मीटर ईस्ट की ओर शिफ्ट हो चुका है, ये किया आपने। और फिर मैंने अचानक कहा कि सॉरी मुझसे गलती होगी, 11 सेकंड था, तो आपको यही हरकत फिर से करनी पड़ी, यहां 7 की जगह 11 कर देना, तो यहां भी 11 आएगा, जो भी वैल्यू आए, फिर यहां भी 11, जो भी घटा देना, ये करना पड़ा। ठीक है, गलती कोई नहीं है, लेकिन आपको एक और इसकी छुपी हुई शक्ति बताता हूं। और हम जब सवाल हमें ए और बी के बीच में ही करना है, हमें सिर्फ ए और बी के बीच में बातें करनी है। हाँ, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप वीएबी निकाल लीजिए। वैसे सवाल के दौरान आपको पता चल जाएगा कि कौन से निकालने में फायदा है, वीएबी या वीबीए। फिलहाल मैंने वीएबी निकाला, कैसे निकलेगा वीएबी, वीए माइनस वीबी से निकलेगा। बताइए, वी है +13 और वो है +9, द आंसर विल कम्स आउट टू बी +4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको करना क्या है, एक फिगर दोबारा इमेजिन कर लेना है। यदि आपने ए और बी के बीच में, सुनिए यहां पे पेड़ और बना देता हूं यहां पे, लेकिन अब यदि सवाल आपको, सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, ए और बी के बीच का सवाल करना है, बस सिर्फ ए और बी के बीच की कैलकुलेशंस करनी है, ए और बी के बीच की फिजिक्स को डील करना है, तो आप ना पहले तो पेड़ फिर हटा देना। सब मैंने हटा दिया पेड़, देखो इस वाले फिगर में बनाया है, इसमें नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ए और बी बनाऊंगा। अब क्या करना है, जो ऑब्जर्वर है ना उसको आप मानोगे रेस्ट पे, अब बी को कर दीजिए रेस्ट पे, एक नया फिगर आप बनाइएगा। बी को किस पे मानेंगे आप, रेस्ट पे, जिसके रेस्पेक्ट निकालिए, और ए की वेलोसिटी ये मानोगे आप 4 मीटर, प्लस का मतलब ईस्ट की ओर, यानी एक नया फिगर बनाना, और उसको ऐसे एडजस्ट करना। पहले वीएबी निकालना, वीएबी निकालने के बाद जो ऑब्जर्वर हो उसे रेस्ट पे रखेंगे, जो ऑब्जर्वर हो, जो सेकंड लेटर हो उसे रेस्ट पे रख देना, और जो पहला लेटर हो उसको वो वाली वेलोसिटी असाइन कर देना। वेलोसिटी नॉट स्पीड, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ध्यान देना। अब आप बताइए, ये सवाल वाकई इजी बन जाएगा इससे कंपैरिजन में, थोड़ा नहीं बहुत इजी बनेगा। बताइए 7 सेकंड में ए बी से कितना आगे होगा, 7 सेकंड में, केवल इस फिगर को देखना है, 7 सेकंड में 7 सेकंड में ए बी से कितना आगे, 7 चौक 28 मीटर, ओरली कर दिया। मैंने कहा सॉरी 11 सेकंड थे, तो भी फटाफट बता दोगे, 11 सेकंड के बाद वो 44 मीटर आगे आ जाएगा। और ये लीगल ट्रिक है, और आप देखना ये ट्रिक आपके कितने खतरनाक सवालों को कितना आसान करेगी, ये वाली ट्रिक जो मैंने अभी बताई है। अच्छा यार, चॉइस है, आप ये भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है वीबीए भी निकाल के कर सकते हो। अभी यदि सवाल इतना ही है तो वो ऐसे भी कर सकते हो। तो बताना वीबीए कितना आएगा, -4 मीटर पर सेकंड। तो नहीं घोड़ी नहीं चल, फेर नहीं बनाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल ए और बी के बीच का है। ये वेलोसिटी सिर्फ बी के लिए रेस्पेक्ट है, बस पेड़ के रेस्पेक्ट नहीं है, इसलिए पेड़ हटा दिया मैंने। हाँ, अब क्या करना है, ऑब्जर्वर कौन है, ए, तो ए को रखोगे रेस्ट पे, आप ये रेस्ट पे रख दोगे, लेकिन बी की वेलोसिटी अब आपको इधर माननी पड़ेगी, ठीक है। और ये कितनी रफ्तार से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। तो बताइए अगले 7 सेकंड में ए बी से कितना गैप बना चुका होगा, 28 मीटर ही। और किधर की ओर होगा ए, सुनो, ए बी के, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है इसमें, मैंने क्या पूछा, सवाल पुराना वाला ही पूछा। बताइए ए और बी के बीच का गैप तो वही रहेगा ना, 28 मीटर। और ए बी से, यदि मैं आपसे इस वाले फिगर में भी एस ए बी पूछ लूं, फिगर यही है, और एस ए बी पूछ लूं, क्या मतलब है कि ए बी से कितनी पोजीशन पर, कितनी दूर पर है, तो ए 28 मीटर ईस्ट की ओर ही तो है,
है या नहीं? और इस चीज को एक बार दोबारा वेरीफाई करेंगे, एक बार और वेरीफाई करेंगे, और जैसे मैंने समझाया है ना, एक बार इस तरीके से और एक बार इस तरीके से, यदि मैं इसको पलट देता हूं तो ये रहा बी और इसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड ऐसे करती है। चलिए फॉर्मूला यही लगेगा, एक बार चलो मैं फटाफट बता देता हूं, मैं ही करवा देता हूं। मैंने बी को पलट दिया, नहीं थोड़ी नहीं चल, एक काम करो, जल्दबाजी में आपको भी ध्यान नहीं रहती, स्क्रीनशॉट लो पहले, स्क्रीनशॉट तो लो पहले इसका, ये क्योंकि अब अगला सवाल चालू हो जाएगा इसके बाद। ये इस बात को समझाने के लिए है कि रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर एक प्रतिभा छिपी हुई है। ठीक, नया सवाल, एग्जाम्पल 1 था ये, है ना स्क्रीनशॉट। अब एग्जाम्पल 2, मैंने ये रहा बी, ये वेलोसिटी जा रही है 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, वही वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए यदि मैं आपसे पूछता हूं आफ्टर 7 सेकेंड, तो ये वाला फॉर्मूला जब लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, कितनी है वेलोसिटी ए की? 13 इंटू 7 प्लस 91 मीटर, यानी ये 7 सेकंड में 91 मीटर ईस्ट की ओर, 91 मीटर ईस्ट की ओर आ चुका होगा। लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट अब करना पड़ेगा। सिमिलरली जब ये फॉर्मूला मैं बी को डेडिकेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी यहां प्लस की जगह क्या आएगा? क्यों आएगा माइनस? समझ गए ना, क्योंकि वो तो वेस्ट की ओर जा रहा है, 963, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? कि यानी 7 सेकंड के बाद बी 63 मीटर वेस्ट की ओर खिसक गया होगा। अब मैंने पूछा ऐसे भी निकालो, फॉर्मूला यही है अब भी, थैंक गॉड फॉर्मूला वेक्टर में एक ही चलते हैं, बदलते नहीं है। तो अब हाँ, अब मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, एस ए माइनस एस बी। एस ए है कितना? मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये वाला एस ए है कितना? प्लस 91 माइनस, और एस बी कितना है? माइनस 63। तो अपने आप ये माइनस माइनस आंसर दे दिया, प्लस हो गए 3 और 1 4, 9 6 15। क्या लगता है सही लिखा है या नहीं? सोचो, फील करो, इनके बीच का गैप 154 मीटर हो चुका होगा कि नहीं, मैग्नीट्यूड, और बी को ये महसूस होगा कि ये 154 मीटर ईस्ट की ओर है। ये तो हुआ लंबा वाला तरीका। अभी मैंने कहा सॉरी बेटा 7 नहीं 11 सेकंड थे, तो आपको इस तरीके में मैंने कहा सॉरी 7 सेकंड नहीं 11 सेकंड थे, तो आप क्या करोगे? मेरे सॉरी के चक्कर में यहां पे मिटा के 11 लिखोगे, यहां 11 लिखोगे, वहां 11 लिखोगे, ये एडजस्टमेंट ये हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और है, खेले क्या है बेटा? वो हम पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए, वी ए बी या वी बी ए, जो अच्छा लगे। वी ए कितना है इस सवाल का? वी ए कितना है? प्लस 13 माइनस वी बी कितना है? माइनस 9। समझ गए हो गया? अब तो प्रैक्टिस करा के लाया हूं यहां पे मैं। 13 7 20 22, कितना आ गया ये आंसर? प्लस 22 मीटर पर सेकंड। ये ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट। अब आप क्या कर सकते हो? इक्विवेलेंटली एक फिगर मन में फील कर सकते हो या बना सकते हो। अब पेड़ फेड़ नहीं बनाना, क्योंकि ये डाटा फिर पेड़ के लिए इनवैलिड हो जाएंगे। ये जो डाटा इकट्ठे हुए हैं ये सिर्फ ए और बी के बीच की मुश्किलों को सॉल्व करेंगे। अब बी को रेस्ट पे मान लीजिए, बी को रेस्ट पे मान लीजिए, जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे मान लीजिए, और ए की वेलोसिटी वो असाइन कर दीजिए, कितनी? 22 मीटर पर सेकंड। ये असाइन कर दीजिए, प्लस थी तो इसकी ओर असाइन करी। अब बताइए, केवल ए चल रहा है, बी चल नहीं रहा, तो आपकी प्रॉब्लम ही खत्म, काफी खत्म हो गई, मुश्किलें बाकी कम हो गई। एटलीस्ट बी तो शांत बैठा। अब आपसे पूछा बताइए 7 सेकंड के बाद वो कहां जाएगा? 7 सेकंड के बाद। तो आप इस सवाल को देखें, इसी को चलना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 मीटर। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये भी बता दूं? बताना। v बराबर एस अपॉन टी होता है। इसमें क्या किया सुनो, एक्चुअली हुआ क्या, ये लगा के फिर ये लगाया, इसमें पहले ये लगा दिया और अब ये लगा रहा हूं। बताइए यहां से s का फॉर्मूला क्या हो गया? v इंटू टी। और यदि वी ए भी है तो एस ए भी होगा यार, तो एस ए बी। समझ गए या नहीं समझ गए ये कहानी? भाई ये भी तो एक फॉर्मूला है आपका। मैंने कहा था रिलेटिव वेलोसिटी की 2 शादी हुई है, एक गर्लफ्रेंड ये है उसकी और एक ये है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बताइए
VAB कितना है +22 और कितना टाइम 7 सेकंड, तो कितना आएगा 154 मीटर। 154 मीटर खिसक चुका होगा ए बी के रेस्पेक्ट, ए बी के से 154 मीटर आगे निकल चुका होगा ईस्ट की ओर, बस इतना। समझ में आया या नहीं आया? स्क्रीनशॉट मारो फिर। और आपको ये इस मेथड की इज्जत करने लगोगे जब मैं एक और सवाल कराने जा रहा हूं। ये मीटिंग का कोई चक्कर देखना, ये जाने वाली तो नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लो। 34 मिनट। क्या बेटा माइनस क्या है बेटा? माइनस क्या आएगा? एस प्लस ही तो आ रहा है, प्लस ही तो आ रहा है। कोई गलती दिख रही है? फिर से बोलो। अच्छा 5 मिनट लेफ्ट। अच्छा माइनस समझा मैं, 5 मिनट। हाँ तो दूसरी मीटिंग कनेक्ट कर लेते हैं एक ही, ठीक है चलो। हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है ये है 3.8, एक्सरसाइज का 3.8 और पेज है ये 56। हाँ जी, वो कह रहा है ऑन अ 2 लेन रोड। 2 लेन रोड का मतलब कि सड़क सिर्फ इतनी चौड़ी होती है कि जहां 2 कार पैरेलल में निकल पाए, इतना ही स्पेसिंग होती है ठीक ठाक, ठीक है। मतलब 3 कार एक साथ पैरेलल में नहीं चल सकती। तो ऑन अ 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद दिस स्पीड। बेटा कार ए की जो स्पीड है, पहले मैं स्पीड लिख देता हूं। कितनी लिख रही है? 36 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से ओरली मन में करके बताओ। 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। कार ए ऐसे चल रही है, 2 कार और है, मैं समझा दूंगा सवाल। बी और सी, उनकी स्पीड सेम है और उनकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। तो बताना इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। 5/18 18 54 5 15 मीटर पर सेकंड। क्या कर दिया मैंने? ये क्या बोल गया मैंने कुछ नहीं किया, 5/18 का मल्टीप्लाई किया। सवाल क्या कह रहा है बेटा? अच्छा ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है एक दूसरे के। एट अ सर्टेन इंस्टेंट when distance AB is equal to AC, both being 1 kilometer, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? मैं पहले समझाता हूं सवाल, फिर दोबारा पढ़ेंगे सवाल को। सवाल ये है, एक 2 लेन रोड है, ठीक है। कार ए ये रही, अब ठीक है, ये रही कार ए और ऐसे जा रही है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। थोड़ा छोटा बनाता हूं, रुको, ऐसे तो काम नहीं। ए कितनी स्पीड? 10 मीटर पर सेकंड। अब वो कह रहा है 2 कार और है, बी और सी ऐसे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। और दोनों की स्पीड सेम है पर डायरेक्शन अलग है, तो वेलोसिटी अलग माननी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का और ऐसे आ रही है। फिर वो कह रहा है एक सिचुएशन क्रिएट की उसने कि एक ऐसी स्थिति आई जैसे ये बी है और ये जब ए से 1000 मीटर की दूरी पर था, उसने तो 1 किलोमीटर बोला था, 1 किलोमीटर बोला था, लेकिन मैं हैंड टू हैंड एसआई यूनिट में करने की आदत है, तो उसने एक और सवाल दिया। एक मिनट ऐसी एक सिचुएशन ये आई कि सी इधर से आ रहा था, तो सिचुएशन समझना, इसकी वेलोसिटी कितनी है 15 सी की, और बी की भी कितनी है 15। अच्छा मुझे बताइए, यदि ये सीन है किसी इंस्टेंट का कि ए यहां पर है, एक तरीके से बीचों बीच हो गया, क्योंकि बी से भी 1000 की दूरी मीटर की और सी से भी 1000 मीटर, तो बताना सी की ए से मुलाकात पहले होगी या बी की ए से मुलाकात पहले होगी? इस सीन को देख के बताइए। बी ए मतलब, एक मिनट, सी एंड ए पहले मिलेंगे या बी एंड ए पहले मिलेंगे? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिए मैंने, कौन पहलेगा? मैंने ए और बी बोलना है आपको आंसर, मतलब एक मिनट ऐसे करो, ए और बी, खुद ए और बी है, रुक जाओ। फर्स्ट और सेकंड, ये ऑप्शन बताइए, ऐसे आंसर दीजिए कि पहले कौन मिलेगा फर्स्ट और सेकंड से। हाँ फर्स्ट, कि यदि यही सीन रहा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि सी एंड ए पहले मिलेंगे। क्या बोथ ए एंड बी? बेटा ये भी चल रहा है, आप ध्यान दीजिए। दिया आप इस बात पे भी ध्यान दीजिए, ए के भी एफर्ट सी की हो रही है, ए के भी एफर्ट 10 मीटर पर सेकंड। अभी दिया, आप बताओ क्या आंसर है आपका। आप इस पे भी ध्यान दीजिए कि ए 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है,
तो कौन पहले मिलेगा, और सीन ये है किसी समय का, मतलब ये इन बिटवीन, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये ठीक है कि पहले सी की मुलाकात ए से होगी। अब सुनिए सवाल के अकॉर्डिंग बी क्या चाह रहा है, जैसे ऐसे सपोज करो सी ए को प्रपोज करने आ रहा है ना, ये भी प्रपोज करने आ रहा है। पहले कौन कर देगा, पहले कौन कर देगा, सी कर देगा। अब बी क्या चाह रहा है कि हाला सी ए के पास पहुंचे उससे पहले मैं पहुंच जाऊं, ये बी सोच रहा है। बी का माइंड कह रहा है यार इस सीन से तो सी प्रपोज कर देगा पहले। अब बी चाह रहा है, द ड्राइवर ऑफ बी का कह रहा है कि नहीं मैं ए के पास पहले पहुंच के पहले प्रपोज करूंगा। तो फिर ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी थोड़ी ये लड़की पड़ जाती। तो ए को क्या, बी को क्या करना पड़ेगा बताओ, बी को क्या करना पड़ेगा बताइए, बी को क्या करना पड़ेगा यदि he want to meet with A first before C does, C पहुंचे उससे पहले मैं पहुंच जाऊं। अरे टाइप करो, नहीं पढ़ा पाओगे लड़की, यही नहीं कर पा रहे हो तो है। हाँ अब आया, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक, एक्सेलरेट करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि यार ये 15 ऐसे तो वही जीतेगा, ऐसे तो वही जीत जाएगा, वो कर देगा प्रपोज। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप एक बार और पढ़िए, मैं 20-25 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा। सवाल ये चाह रहा है कि इसे मिनिमम कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, मिनिमम, ज्यादा तो यार वो हवाई जहाज भी बना सकता है, मिनिमम कितना दे एक्सेलरेशन कि ये ए के पास पहुंच जाए बिफोर सी डज। सवाल पढ़िए, सवाल ये है कि नहीं, ये सवाल यदि मैं टाइम दूंगा तो काफी लोग कर भी सकते हैं शायद, लेकिन भसड़ ही हो गई साला, पता नहीं कितनी देर ये भी मिलेगा, ये भी चल रहे हैं यार, फिर ये भी चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या। तो एक काम करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी नाम का हथियार पड़ा है ना, आप एक काम करिए, ये प्लस ये माइनस कर देते हैं, ये डायरेक्शन। लेट अस कैलकुलेट वीसीए कैलकुलेट कर लो और वीबीए, क्या लगता है ये जिम्मेदारी आपकी है, वीबीए आप कैलकुलेट करो, बताइए वीबीए कैलकुलेट करके बताओ, मैं तो पढ़ा चुका हूं, अब मैं बड़ा सवाल करा रहा हूं तो छोटी छोटी चीजें तो आप कर दो। वीबीए कितना आएगा, वो आएगा +5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वीसीए कितना आएगा बोलो, वीसीए कितना आएगा, वीसीए बताइए -25 मीटर पर सेकेंड, यही तो आएगा है ना, -25। हाँ -5 क्यों आएगा हर्ष, -25। अब एक सीन को रिक्रिएट, इस सीन को रिक्रिएट करते हैं ना इक्विवेलेंटली, देयरफॉर इक्विवेलेंटली इस सीन को रिक्रिएट करते हैं। अब मजे की बात ये आ गई, मैंने बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट मानी, सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट, इन दोनों में ए के रेस्पेक्ट, कम से कम पहले ए को तो क्रश को तो रोको, तू रुक यार, तू रुक, भग रही है तू, ए रुक गया, ठीक है। उसके बाद हाँ ए, क्योंकि जो सेकंड लेटर होता है उसे रेस्ट में मान सकते हैं, और ये रहा बी 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 बी, ये रहा। अब बी की वेलोसिटी क्या माने, बी है ये, बी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स प्लस, और सी की वेलोसिटी 25 मीटर। एरो ध्यान देना, मैंने इसका 25 माइनस था तो 25 वाले का एरो माइनस की ओर रखा है, ये 1000 मीटर। अब मुझे बताइए, सवाल कुछ ऐसा लगने लगा ना कि शायद अब कर जाए, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सिर्फ एक ही रेस्ट में आते ही, मानो ना मानो रिलेटिव स्पीड आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपके परेशानियों को सुलझाने के लिए आई है। अब बताइए एटलीस्ट एक ही कलेश खत्म हो गई। अब बी को करना क्या है, बी की चाह क्या है, अब ए गाड़ी नहीं एक पेड़ बन गया, वहीं खड़ा रहेगा। अब बताओ, ये तो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। पहले हम ये देखते हैं कि इसको यहां तक आने में कितना टाइम लग जाता, यदि ये अपनी जर्नी कंप्लीट करता, इसी स्पीड से कंप्लीट करता, यदि ये अपनी जर्नी इसी स्पीड से कंप्लीट करे, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड 25-25 मीटर चले तो 40 सेकंड में 1000 मीटर हो गए। 40 सेकंड लगेंगे इसको यहां तक आने में। और जो लोग ओरली नहीं समझ पाए, ठीक है, वो समझना, टाइम टेकन, बेटा मैं अब इतना लंबा लिख नहीं रहा हूं, टाइम टेकन बाई सी टू रीच एट ए, लिखूं क्योंकि स्क्रीनशॉट मारोगे, टाइम टेकन बाई सी to reach at A
क्या करूं बताओ? टाइम बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे क्या भूल जाता कभी कभी खोपड़ी। हाँ, एस ए सी अपॉन, नहीं एस सी ए अपॉन बी सी ए। समझिए बेटा, ये क्या लिखा मैंने, नहीं समझ पाए तो मैं सिंपल ऐसे लिख दो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो जानते हो ना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही लिखा है, वेलोसिटी लिखी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए और वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बताइए इसको 1000 मीटर चलना है कितनी रफ्तार से? ये सीधे सीधे लिख देता हूं, अभी आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो ना, सीधे सीधे टी बराबर एस अपॉन यू लिख देता हूं, वी। तो ये है 1000 मीटर और ये 40 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड नहीं कटा, ये वी, सॉरी वी 40 नहीं है 25 है, मुझे वो आंसर याद रहा। तो ये हो गया सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, 40 सेकंड लगने वाले, मतलब ये यहां से यहां तक 40 सेकंड में आ जाएगा। अब तू देख ले, अब तू ये देख ले, हम इससे कह रहे तू देख ले, वो तो 40 सेकंड में कर देगा प्रपोज। 40 सेकंड होता ना शाहरुख खान, कौन सी वो थी चक दे इंडिया में, कितने मिनट थे? 70 मिनट। हाँ 70 मिनट है तुम्हारे पास, तो ऐसे इसको मोटिवेट करो, 40 सेकंड है तेरे पास, 40 सेकंड के अंदर तू पहुंच ले वहां पे। अब इसमें एक कंजर वाला नहीं फैलाना कि नहीं मुझे उससे पहले करना है, तो सर 39 सेकंड तो रखो, है ना, दिमाग में ये नहीं रखना 39। अच्छा ये बताओ, मन में आता है कि 39 सेकंड, एक सेकंड, फिर ऐसे तो तुम्हारे मन में 38 भी आएगा। उसने बोला है व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन, तो 39। अच्छा ये बताओ 39 सेकंड की बजाय ये ज्यादा एक्यूरेट है 39.9। भाई 40 सेकंड में कोई लोग ये सोचेंगे सर 40 में तो एक्सीडेंट हो लेगा। हम पहली बात तो इन सवालों में ऑब्जेक्टों को मैंने कारगर बना दिया है, ऑब्जेक्टों को पॉइंट मानते हैं, समझाने के लिए कार ट्रेन फ्रेन बना देता हूं, लेकिन ऑब्जेक्टों को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो 39 आप सोचो, नहीं 40 सेकंड नहीं सर 39, और मैं कहूं 39 नहीं 39.9 रख दे, 39.99999999 रख दे, 40 सेकंड ही तो हुआ वो लगभग। तो चलिए अब आप बताइए, नाउ फॉर बी। अब बी का सवाल शुरू करते हैं। बताइए, अब उसके मन में आ गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताइए। अब वो एक्सीलरेटर पे पैर रखना चाह रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है +5 मीटर पर सेकेंड, उसके पास टाइम लिमिट कितनी है 40 सेकंड के अंदर उसको पहुंचना है अपनी मोहब्बत के पास। 40 सेकंड, कितना डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर प्लस, क्योंकि इधर खिसकना है ना, हर चीज पे प्लस माइनस ध्यान देना, और उसे कितने एक्सीलरेशन में ये काम कर पाएगा। तो इक्वेशन हो गई एस बराबर यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। एस बराबर यू कितना है 5t 40, हाफ पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी रख दूं, ये 1000 प्लस का ही है, u कितना है 5, t कितना है 40 प्लस हाफ a 40 का स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना मैं? तो ये हो गया 5 चौक 20, 200, 800, 1600 ए, 4 चौक 16, 00, ये तो 1 आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तब वो काम कर पाएगा जो उसके मन में आया है, मतलब सी से टक्कर ले पाएगा।